वेलकम टू राजा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। देखिए पीवाईक्यू सीरीज में आज के डेट में हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें से जो हमारा मेन टॉपिक है आज के डेट में, जो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द among द फॉलोइंग which आर mismatched। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि कई सारे आपको ABCDE करके गिवन है, कौन सा मिसमैच है आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल गिवन है, हाइब्रिडाइजेशन गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, एक एक को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला हमारा कौन सा गिवन है, ClO2 माइनस। ठीक है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के बेसिक से हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हमारा होता है फॉर्मूला बेसिस पर। ठीक है। फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट करना होता है, और एक तरीका होता है हम स्ट्रक्चर से फाइंड करते हैं। तो स्ट्रक्चर वाला सबसे बेस्ट होता है। जो है हम आपको फॉर्मूला वाला बता देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 1/2 वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में कितने भी मोनोवैलेंट एटम होते हैं। ठीक है। वो माइनस में उसमें कैटायन पे कितना चार्ज है, और प्लस में एनायन पे जितना चार्ज है। ये फॉर्मूला आप लगा के हाइब्रिडाइजेशन को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। कई जगह पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है। देखो ClO2 के बारे में समझना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास क्लोरीन है। दो ऑक्सीजन लगे हैं, तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया और एक ऑक्सीजन आपका इधर लगा दिया। तो अच्छा, इसके साथ में हमें दो लोन पेयर यहाँ पर और बचे हैं, तो दो लोन पेयर हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है। अगर अब हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए और लोन पेयर काउंट करिए, टोटल जोड़ दीजिए। देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर एक, देखो माइनस लगा था, यहाँ पर ClO2 माइनस था, तो ये माइनस लगा। एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा हो गए, और दो लोन पेयर हैं, 2 और 2 मिला के हो गए 4। और 4 का मतलब हो गया sp3, मतलब तीन p वाले एक s वाला मिला के हो गए 4। ठीक है। पहला ऑप्शन। दूसरा देखो क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि देखो पहला वाला sp3 मैच हो रहा है। ठीक है। तो पहला मैच हो गया। दूसरा देखो हमारे पास है NH3। तो अगर हम NH3 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो देखो ये हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हमारे पास तीन के तीन हाइड्रोजन लगे हैं, और इधर हमारे पास नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, ये बात आपको पता है। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है, और एक जो है लोन पेयर है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 आ गए, 4 का मतलब होता है sp3। ठीक है। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे, तो ये देखो मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर sp2 है, इसका मतलब बी वाला तो गलत हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें, तो देखो बी वाला रॉन्ग है, क्योंकि मिसमैच बोला गया था। तो डेफिनेटली इसका आंसर बी ही होगा, क्योंकि बी सिर्फ एक ही में है। ठीक है। तो बी तो गलत ही होगा। तो लेकिन एक काम करते हैं, सारे के सारे ऑप्शन हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब आप चीजों को समझ लेते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है SF6। ठीक है। तो SF6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो सेंट्रल एटम हमारे पास सल्फर है, और हमारे पास 6 फ्लोरीन एटम है। ठीक है। हमारे पास 6 फ्लोरीन एटम है, तो ये हमने 6 फ्लोरीन एटम अटैच कर दिए। तो इसके ये कुछ ऐसा यहाँ पर पैटर्न बनता है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, चार, पांच और छह। छह सिग्मा का मतलब होता है sp3d2। काउंट करना है, देखो 1 3 4 और 2 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन भी आपका मैच हो रहा है, sp3d2। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, डी नंबर आता है SF4। SF4 में एक बार हम देख लेते हैं। देखो SF4 हमारा कैसे बनता है, देखो यहाँ पर हमारे पास सल्फर है सेंट्रल में। ठीक है। और हमारे पास 4 एटम हमारे पास फ्लोरीन के हैं, तो 4 फ्लोरीन के लगा दिए। और इसमें जो है हमारा एक लोन पेयर बचता है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करिएंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, एक लोन पेयर हो गया 5। और 5 का मतलब हो गया sp3d। ठीक है। तीन और एक चार और एक पांच, तो sp3d। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाले भी कंडीशन आपकी मैच हो रही है। ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ई नंबर ऑप्शन हमारा कहता है XeF4। तो अगर XeF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो यहाँ पर जीनॉन होता है और हमारे पास फ्लोरीन के दो एटम यहाँ पर, दो इधर तो चार लगे हुए हैं, और फ्लो जीनॉन पर आपका दो लोन पेयर बचेंगे ही बचेंगे। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सॉरी अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो सिग्मा देखो 1 2 3 4 सिग्मा, और एक लोन पेयर और दो लोन पेयर, चार और दो मिला के हो गए 6, और 6 का मतलब होगा ठीक है, नहीं क्या बना है यहाँ पर, 6 का मतलब होगा sp3d2, ये कहानी यहाँ पे बनेगी। और देख पा रहे होंगे कि देखो इसमें केवल sp गिवन है जो कि रॉन्ग। तो बी और ई ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, सीधे सीधे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। और अगर यही सारी चीजें हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूले से भी निकल आएंगे। अभी हम आगे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, तो आप वहां पे इनकी प्रैक्टिस एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एलीन मस्ट हैव विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि एलीन जो यहाँ पर एक नाम लिखा है, एलीन होता क्या है। एलीन का मतलब होता है कि एक कार्बन ऐसा होगा, उस कार्बन पे कम से कम, सेंट्रल कार्बन होगा, उस कार्बन पे कम से कम दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड डायरेक्ट जुड़े होंगे, ठीक है। क्या होंगे, एक कार्बन होगा और उस कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा, ठीक है, जो दो सिग्मा और दो पाई से डायरेक्ट अटैच होगा। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलीन, ठीक है। तो ये आपका एलीन वाला कार्बन हो गया। तो आपसे बोला गया कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सिग्मा, दो सिग्मा का मतलब होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बिना सोचे समझे इसका ऑप्शन लगा देंगे, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखो भाई, ये क्वेश्चन भी टीएसएसबी में आया था, पीजीटी में 2018 में, टीएसएसबी पीजीटी 2018 में। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो थोड़ा सा अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो बोला गया मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यानी कि लिस्ट दो गिवन है, लिस्ट 1 और 2 उनको मैच करना है। पहला देखो PTCl4 2 माइनस, और यहाँ पे देखो इन सब में हाइब्रिडाइजेशन गिवन है। तो आपको इनको मैच करना है, कौन सा किससे मैच होगा आपको ये यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलो देखो, एक काम करते हैं, देखो जैसे पहला है PTCl4 2 माइनस, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, देखो पहले सबसे पहले हमारे पास प्लेटिनम। अच्छा एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें PTCl4 2 माइनस की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेटिनम पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्लेटिनम का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ पर हम देखेंगे, तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो आता है कितना, ये यहाँ पे -2 है, ये आता है हमारा +2। कितना आता है, +2। तो अगर इसका +2 आता है तो एक काम करना होता है, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखें। तो प्लेटिनम 2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है जीनॉन। और इधर आता है 4f14 और 5d8, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। किसका, प्लेटिनम 2+ का ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आके बनता है। लेकिन जैसे ही देखो 5d8 है, तो इसका मतलब अगर डी ब्लॉक यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बेटा, तो यहाँ पर कैसे ड्रॉ होगा, देखो ये डी ब्लॉक है, 5 1 2 3 और 5, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8, ये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर PTCl4 2 माइनस पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा, तो देखो क्लोरीन जब प्लेटिनम के साथ होता है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों d ऑर्बिटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे में श्रिंक हो जाएंगे। और जैसे ही श्रिंक होंगे वैसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या हो रहा है अभी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 और ये 5, इसका मतलब 1, ठीक है, ये सारे के सारे एक में श्रिंक हो जाएंगे, ये पूरा बच जाएगा।
हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, आगे वाला s ऑर्बिटल आएगा, फिर आगे वाले p ऑर्बिटल आ जाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन हमारे पास कितने 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेटिनम होगा इसके साथ DsP2 मतलब ए का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब ये और ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ए का थर्ड हो गया। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, जो है सेकंड है BrF5। ठीक है, BrF5 इसको जरा ड्रॉ करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखो सेंटर एटम ब्रोमीन हो जाएगा। देखो इधर फ्लोरीन हो गया, इधर भी फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन और इधर हो गया फ्लोरीन और एक हो गया लोन पेयर। इसका मतलब सिग्मा काउंट करो जरा, यहाँ पर कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 6 हो जाएंगे। 6 का मतलब हो जाएगा sp3d2। इसका मतलब ये हुआ कि Br5 आएगा sp3d2। इसका मतलब ये B4 हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, बी ही करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकल रहा है। आप चाहो तो सारे सॉल्व करो, चाहो तो ना सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आंसर आपका आ चुका है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है, जैसे आपको PCl5 के बारे में देखना है, तो PCl5 का अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो ये हो गया फास्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 2 हो गए और इधर हमारे पास क्लोरीन के 2 हो गए और एक ये क्लोरीन का हो गया। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब होगा sp3d। ये हाइब्रिडाइजेशन होगा किसका, PCl5 का। तो ये sp3d देखो यहाँ पर फर्स्ट ही आ रहा है, तो ये भी सही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है कि द नंबर ऑफ इक्विटोरियल क्लोरीन एटम्स इन PCl5। अब सबसे बड़ी बात है, इक्विटोरियल एटम क्या होते हैं। इक्विटोरियल एटम का मतलब, सबसे पहले देखो PCl5 की बात की जा रही, तो यहाँ पे देखो फास्फोरस है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन हो गया, इधर क्लोरीन हो गया, इधर अभी देखो ऊपर हमने ड्रॉ किया था। तो ये वाले जितने भी एटम होते हैं ना, ये वाले, तो इनको बोलते हैं इक्विटोरियल। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, ये हमारे इक्विटोरियल एटम होते हैं। और ये जो ऊपर नीचे आते हैं ये हमारे एक्साइल एटम होते हैं, एक्सियल एटम होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सियल एटम है, ये इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल की संख्या हमारे पास कितनी निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंज फ्रॉम sp2 टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, मतलब ये 5 रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है और बोला गया इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन जंप कर रही है। ठीक है, कौन सा जो सेंट्रल एटम है वो sp2 से sp3 जंप कर रहा है। तो एक काम करते हैं, सारे के सारे ऑप्शन को हम यहाँ पर सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है CH4 प्लस 2Cl2, गिव्स में बोला गया है CH2Cl2 प्लस में 2HCl। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इस कार्बन पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। ठीक है, इतना तो सबको पता है ना, क्योंकि कार्बन है इधर, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सिग्मा 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 4 हो रहा है तो sp3 बनेगा, ये तो पता है ना। लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी sp3 बन रहा है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बोला गया sp2 से sp3 जाना चाहिए। ठीक है, तो sp2 से sp3 जाना चाहिए, तो अब ऑप्शन आता है बी नंबर। बी नंबर बोल रहा है NH3 प्लस में H प्लस गिव्स में NH4 प्लस। ठीक है, तो आपसे बोला गया अब NH3 पर कौन सा है, अभी पीछे भी देख के आ रहे हैं और ऐसे भी आपको लर्न ही होगा या पता ही होगा। NH3 पे होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होता है, देखो नाइट्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और एक लोन पेयर होता है। तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 3 सिग्मा एक लोन पेयर मिला के 4 बना, 4 का मतलब होता है sp3। ठीक है, सेम कहानी अगर यहाँ पर NH4 प्लस हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और ये कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम कहानी, मतलब
sp3 ही बनेगा। तो NH4 प्लस भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही लेके आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा भी यही हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। देखो सी में बोला गया है AlCl3 प्लस में Cl माइनस इक्वल टू Al, ठीक है, इक्वल टू AlCl4 माइनस। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस बार हम स्ट्रक्चर ना बना के इस बार हम फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 1/2 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंट कितने एटम होते हैं, प्लस में कैटायन माइनस में एनायन। ये आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम AlCl3 की बात करें तो एल्यूमिनियम में वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट का मतलब क्लोरीन, हमारा मोनोवैलेंट मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो मोनोवैलेंट ही है, मतलब 3 हो जाएगा। कैटायन कुछ है नहीं, एनायन कुछ है नहीं, तो इसको सीधा छोड़ दो। तो ये हो जाएगा 6/3 का मतलब हो गया 3, 3 का मतलब हो गया sp2। इसका मतलब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो आएगा sp2। कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं AlCl4 की बात करते हैं। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर, देखो फॉर्मूला वही होता है 1/2। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में होते हैं हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 लिख दिया। अब देखो क्लोरीन कितने हमारे पास, मोनोवैलेंट हमारे पास 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, क्या हो रहा है 3 + 4। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखो कैटायन हमारे पास कोई है नहीं, कोई नहीं है। एनायन हमारे पास कितना है देखो, अच्छा ये थोड़ा फॉर्मूला देखो गलत हो गया। कैटायन माइनस में होता है, एनायन प्लस में होता है। ठीक है, कैटायन हमारे पास कोई है नहीं, एनायन हमारे पास है कितना माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है तो इधर 1 लगा दिया। तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 8, 8/2 का मतलब हो जाएगा 4, 4 का मतलब हो जाएगा sp3। इसका मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्वेश्चन ही बोला गया था कि कहां पर sp2 से sp3 जंप कर रहे हैं, तो यहां पर एल्यूमिनियम पे था sp2 और यहाँ एल्यूमिनियम हो गया sp3। तो sp2 से sp3 जंप तो हो गया ना यहाँ पर। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको देखना है चौथा ऑप्शन भी अगर देखना है तो आप ऑप्शन को देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। H2O में H प्लस जोड़ दिया तो ये आ गया H3O प्लस। अब H2O के में जो है अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 होता है। ठीक है, पता है कैसे होता है? क्योंकि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इधर लोन पेयर होते हैं, 2 होते हैं। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो 2 और 2 हो गए 4, 4 का मतलब होता है sp3। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। H3O प्लस की बात करेंगे तो H3O प्लस में भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, पैटर्न वही होगा, सेम पैटर्न। ठीक है, ई नंबर की बात करें, देखो ई नंबर में बोला गया PCl3 प्लस Cl2 गिव्स में PCl5। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर फास्फोरस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? यहाँ पर बेटे होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और PCl5 में अभी हम पढ़ के आए हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कहने का मतलब हमें sp2 से sp3 में जंप करना था, तो sp2 से sp3 केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी ही इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको स्ट्रक्चर अगर आपको याद होते हैं या तो स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है तो आप स्ट्रक्चर से निकालिए, सबसे बेस्ट मेथड वही होता है। अगर स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे सीधे आप फॉर्मूले पर आइए, और ये फॉर्मूला देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडेशन इक्वल टू 1+1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? मोनोवैलेंट का मतलब ऐसा एटम जिनकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए, माइनस में कैटायन प्लस में एनायन। और आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोला गया है कि ये भी क्वेश्चन आपका DSSB पीजीटी में आया हुआ था। पीजीटी में आया था, 2018 में आया था, और 2018 की केमिस्ट्री में शिफ्ट 1 में जो भी है वो आप अपना देख लेंगे। बोला गया है कि कौन सा ऐसा एटम है जिसका जीरो डाइपोल मोमेंट है? जीरो डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, कौन सा ऐसा एटम है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है, आपको ये बताना है। तो जीरो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ठीक है, जैसे पहले देखो NH3 की बात करते हैं, NH3 तो नाइट्रोजन NH3 है। ठीक है, NH3
देखो नाइट्रोजन है, इससे एक हाइड्रोजन लगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। और यहाँ पर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा और इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट मूव करेगा। ठीक है। सेम कहानी H2O की भी होगी, लेकिन अगर हम बात करें केवल फॉर्मूला C6H6 की बात करें तो C6H6 में देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग का मतलब ये होता है ये हेक्सागोनल होता है, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और साथ में ये आपका बहुत ज्यादा हाईली सिमेट्रिकल होता है, ऐसा होता है, हाईली सिमेट्रिकल होता है। और इसकी वजह से हाईली सिमेट्रिकल और हेक्सागोनल होने की वजह से जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट ये होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन बोला गया हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन PCl5। तो ये क्वेश्चन तो अभी हम पढ़ के आए हैं, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। सीधी सी बात, आप बिना सॉल्व के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया फास्फोरस में एक, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, फोर क्लोरीन और ये फाइव क्लोरीन होते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो सब में 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5। और 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp3d। तो ये डायरेक्ट आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आते हैं भाई, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द शेप ऑफ IF4 प्लस। ये देखो यहाँ पे है IF4 प्लस बना है, बोला गया IF4 प्लस का शेप क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले IF4 प्लस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो शेप आप अच्छे से तब बता सकते हैं ना जब आपको स्ट्रक्चर पता हो। तो देखो आयोडीन है, यहाँ पर 4 फ्लोरीन एटम है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन। और इसमें अभी लोन पेयर कितने बचेंगे? 1 2 3 4। ठीक है। और एक देखो प्लस भी लगा है, इसका मतलब सिर्फ आपका एक पेयर बचेगा यहाँ पे, लोन पेयर। ये हो गया IF4 प्लस का स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा, दो, तीन, चार और एक लोन पेयर मिला के पांच, पांच का मतलब होगा sp3d। ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर बात करें इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब इसका जो शेप देखें, शेप कैसा होगा? इसका शेप होगा सीसॉ नाम का शेप बनेगा। कैसे? देखो सीसॉ का मतलब होता है झूला वाला शेप, झूले टाइप का। झूला का मतलब देखो ये एक जो है पूरा का पूरा एक रॉड है, जिसमें से दो नीचे क्या है, ये स्टैंड लगे हुए हैं। तो ये अगर इसको देखे तो ये झूला ही तो बन रहा है ना, इधर कोई आदमी है, इधर कोई आदमी है, तो देखो झूला ही तो ऊपर नीचे बन रहा है ना ये पूरा। तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं सीसो शेप। तो यही थोड़ा सा ये बना है और यही आपका ये बना है, तो सीसो शेप बनता है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। NiCl4 2 माइनस कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा? मतलब इसमें बोला गया हाइब्रिडाइजेशन, आपको बोलना है हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है बिहेवियर कैसा होगा NiCl4 2 माइनस। ठीक है। तो इसमें अगर NiCl4 में देखेंगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, निकिल, निकिल जो है यहाँ पर NiCl4 2 माइनस, सबसे पहले आपको निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होगी। तो अगर NiCl4 2 माइनस अगर देखेंगे, ये बीच बीच में क्या गड़बड़ा जाता है, Cl4 2 माइनस, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो निकिल की ये हो जाएगी X इक्वल टू प्लस में 2 आ जाएगी। ठीक है। इतना तो फाइंड ही कर लेंगे ना। अच्छा कैसे किया हमने? निकिल को मान लिया X, क्लोरीन की -1 होती है, -1 और क्लोरीन है 4 टाइम, तो -1 और 4 हमारा -4 हो गया, इक्वल टू में -2, X इक्वल टू में प्लस कर दूंगा। ये हो गया हमारा निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा निकिल का कॉन्फ़िगरेशन पता करो जरा कितना होता है। तो निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D8 4s2। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है, तो Ni2 प्लस की बात करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8 हो जाएगा। और 3D8 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका d ऑर्बिटल बनेगा 1 2 3 5।
और यहाँ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 फिल कर दिए। लेकिन अगर हम जैसे ही यहाँ पर NiCl4 टू माइनस की तरफ आएंगे, देखो क्लोरीन यहाँ पर आपका वीक लिगेंड बनाता है, वीक फील्ड लिगेंड बनाता है। तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर ये इस बार श्रिंक नहीं करेंगे अंदर। लेकिन अगर यही निकेल की जगह प्लेटिनम होता तो प्लेटिनम के साथ क्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है, तो उस केस में ये श्रिंक हो जाएंगे, जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में ये चीजें सारी जो हम बता रहे हैं ये सब दी गई है वहां पर। ठीक है। यहाँ पर ये वीक लिगेंड बना देगा, वीक लिगेंड की वजह से श्रिंक नहीं होंगे, क्योंकि 3 n = 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आगे की क्वांटम नंबर्स भी पॉसिबल हैं, मतलब 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल भी पॉसिबल है, और उसके बाद हमारा p ऑर्बिटल भी पॉसिबल है। ठीक है। और p ऑर्बिटल भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। अब देखो क्लोरीन हमारे पास कितना है, तो क्लोरीन हमारे पास है 4, तो 1 2 3 और ये 4, मतलब कौन सा, sp3। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3। तो पहली बात तो समझो, जहां पर sp3 है वो सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा आ गया, sp3। ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो sp3 पैरामैग्नेटिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शो करेगा, sp3 पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो वहां पर आपको, मतलब अगर कभी ऐसी चीजों को, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, हाइब्रिडेशन नहीं बता पा रहे हैं ऐसे कंपाउंड्स के, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम और डिस्कस करेंगे, केवल यही क्वेश्चंस हम उठा के लेंगे। क्वेश्चन बोला गया हाइब्रिडाइजेशन इन XeF2 और XeF4 आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। XeF2 और XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, XeF2 देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे XeF4 देखेंगे। ठीक है। तो देखो जीनॉन की बात करते हैं, देखो जीनॉन है यहाँ पर, और इधर देखो फ्लोरीन 2 बार है, तो इधर एक फ्लोरीन हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया, लोन पेयर इधर एक हो गया, इधर एक पेयर हो गया, इधर एक पेयर हो गया। मतलब अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1, इधर हो गया 2। ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर, मिला के 5, 5 का मतलब हो जाएगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, हो जाएगा। और सेम केस पे अगर XeF4 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जीनॉन है, और 4 फ्लोरीन एटम इस बार हमारे पास लगे हुए हैं, और एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, मतलब 6, 4 और 2 मिला के 6, और 6 का मतलब हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो देखो पहला है sp3d, sp3d2, ये इसका मतलब बी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आई थिंक इतने सब समझ में आ रहा होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर चीजें बहुत आसान है। ठीक है। चलो आगे देखें। अच्छा, अगर यही चीजें फॉर्मूले से अगर आप करना चाहें तो देखो फॉर्मूले से भी आपको बता देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था, 1/2। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जीनॉन है, इनर्ट गैस है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, 2 मोनोवैलेंट है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा। देखो यहाँ भी तो 5 ही आ रहा था, यहाँ भी 5 आ रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो यही आएगा। और अगर फॉर्मूले से इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1/2। देखो यहाँ पर जीनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिए। फ्लोरीन हमारे पास कितने, 4 हैं, तो यहाँ पर फ्लोरीन 4 का मतलब मोनोवैलेंट एटम हमारे पास 4 हो गए, तो मोनोवैलेंट एटम 4 हो जाए, तो इसका मतलब 12, 8 और 4 होता है कितना, 12। 12 को 2 से भाग करेंगे 6, और 6 भी तो यहाँ भी तो देखो 6 ही तो आया था। इसका मतलब ये होगा, चाहे आप फॉर्मूले से ट्राई करो, चाहे आप स्ट्रक्चर बनाकर ट्राई करो, चीजें बहुत आसान होती हैं। स्ट्रक्चर से फायदा ये होता है, जब बार बार आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो वहां से आपको शेप और इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो, शेप वगैरह जितना भी कहानी है, और भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पता चलती हैं कि कितने लोन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी।
ठीक है। तो और एक बात देख पा रहे होंगे ना, ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये देखो कोई डीएसएसबी के ही क्वेश्चन है, देखो सब डीएसएसबी, कोई केवीएस, कहीं मतलब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के ही क्वेश्चन है। तो आपको इस हिसाब से डील करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे करना है, मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कहानी होगी। ठीक है। अब देखो बोला गया ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का ऑक्सीजन एटम है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, और यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है। कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे इसका जो ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 1/2। देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होते हैं? ऑक्सीजन पे, सॉरी, ऑक्सीजन पे जो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6+। मोनोवेलेंट एटम हमारे पास कितना? OH है, एक ही तो मोनोवेलेंट एटम है यहाँ पर। ठीक है। मोनोवेलेंट एटम कितना है यहाँ पर? एक है यहाँ पर। और यहाँ पर एक है ये, तो इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4। ठीक है। मोनोवेलेंट एटम कितना हो गया? एक हो गया। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट एल्कोहल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो इसको फॉर्मूले से हटाओ, इसको जरा हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ड्रॉ करते हैं। तो इसको यहाँ पे देखो कितना आएगा, देखो कितने 1 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है। देखो 2 लोन पेयर है यहाँ पर, और 2 लोन पेयर होने के साथ साथ में यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, इसका मतलब 4। 4 का मतलब हो जाएगा sp3। कौन सा हो जाएगा? sp3। इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो भी होगा बी नंबर, बी नंबर आ जाएगा sp3। ठीक है। इसका पूरा फॉर्मूला नहीं गिवन है, तो इस फॉर्मूले से केवल एल्कोहल का OH गिवन है, इसके पहले क्या है हमें नहीं पता है। ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको जो है काउंट कर लो यहाँ पे, तो ज्यादा बेस्ट आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूले से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रीडोमिनेटिंग इन पॉलीमर्स। ठीक है। क्वेश्चन बोला गया पॉलीमर्स में कौन से टाइप की जो है बॉन्डिंग होती है? कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है पॉलीमर्स में? तो देखो पॉलीमर्स होते क्या है? पॉलीमर्स पहली बात तो समझो, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ या कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो है मिलकर के बने बहुत बड़े से कंपाउंड होते हैं। ठीक है। उनमें बहुत बड़े बड़े से कंपाउंड होते हैं, तो इसका मतलब इनमें जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। साथ में यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी आपके पॉलीमर्स होते हैं, वो उनमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपका डोमिनेट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो डीएसएसबी पीजीटी 2018 में क्वेश्चन में आया था। ये वाला क्वेश्चन भी 2018 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब बोला गया कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? आयनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन और डिफरेंट डिफरेंट। तो एक बात देखो, हम आपको बॉन्ड का ऑर्डर बता, देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है आयनिक, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कोवेलेंट, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है मेटालिक, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन। ठीक है। उससे थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है वेंडरवाल, वंडरबल फोर्स। ठीक है। ये इनका ऑर्डर होता है। अच्छा, कोवेलेंट में आपको पता है 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है ट्रिपल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड। और वेंडरवाल फोर्सेस भी आपके 3 कैटेगरी के होते हैं, या 3 कैटेगरी के होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, ये सबसे स्ट्रांग होता है। और उसके बाद सेकंड होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। ये उसके बाद स्ट्रांग होता है। और सबसे लेस होता है लंदन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो ये आपको हमने सारे के सारे जितने भी बॉन्ड पॉसिबल हैं, उन सभी का एक ऑर्डर हमने आपको बता दिया। तो बोला गया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एनिक बॉन्ड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि हाइब्रिडाइजेशन इन XeF4, देखो बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन सा XeF4 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो आपको पता है, देखो ये जीनोन है,
इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। ठीक है, ये XeF4 हो गया। अब जरा लोन पेयर बना के देख लेते हैं। तो लोन पेयर यहाँ पर दो लोन पे इधर हो जाएंगे, दो लोन पे इधर हो जाएंगे। तो मतलब देखो 1 सिग्मा 2 3 4, 4 सिग्मा हो गए, दो लोन पेयर हो गए 6, 6 का मतलब हो जाएगा sp3 और D2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन बोला गया स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ClF3 ये स्ट्रक्चर बनाना है। देखो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ कितने फ्लोरीन है? तीन है। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन और तीन फ्लोरीन। और तीन फ्लोरीन तो ऐड हो गए, तो मतलब 1 2 3 हो गए ना। तो इसका मतलब भी दो लोन पेयर और बचेंगे भी। ठीक है, ये शेप कैसा है? ये शेप कैसा है? ये कैसा बन रहा है? टी बन रहा है ना, टी बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टी शेप हो जाएगा। कैसा होगा? टी शेप इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा? टी शेप इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टी शेप। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला गया है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बिलो कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय द विच ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्वेश्चन गिवन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो यहाँ पर कार्बन के साथ sp3 होगा। यहाँ पर देखो देखो सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने हैं बस किसी भी सिचुएशन पर। तो यहाँ पर अगर CH3 की बात करें तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन ऐड होंगे ना एक्स्ट्रा। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा का मतलब sp3। यहाँ पे देखो इस कार्बन पर एक सिग्मा हो गया और इधर दो सिग्मा हो गए। दो सिग्मा का मतलब कौन सा? sp2, सॉरी sp। दो ही तो सिग्मा आ रहे हैं ना, दो का मतलब sp तो बनेगा। अब इधर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में देखो एक लोन पेयर होता है और यहाँ एक सिग्मा, तो एक और एक दो मिला के हो गए। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन कौन सा? sp। तो इसका मतलब हो गया sp3 sp sp sp3 sp sp, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कौन सा? बोला गया था रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इंडिकेटर ज्योमेट्री, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेंजीन देखो रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करेंगे तो बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड देख लो तो होते कैसे हैं। देखो ये बेंजीन का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बेंजीन का दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और तीनों मिलाकर के मतलब ये दोनों मिलाकर के बेंजीन का ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर। ठीक है, और कैसा है? कैसा है यहाँ पर? देखो 6 है, हेक्सागोनल कैटेगरी का आता है। इसका मतलब ये बी कैटेगरी का हेक्सागोनल आएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन होने के साथ साथ में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज की क्लास में पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी DSSB में आया है और ये देखो ये भी DSSB में आया है। तो देखो जितने भी क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं ज्यादातर क्वेश्चन DSSB के हैं। लेकिन जो है अगर DSSB जो है वो आपका जो है टफेस्ट एग्जाम माना जाता है टीचिंग लेवल पर। ठीक है, तो अगर इसके आपके सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो इसका मतलब आप अच्छी कंडीशन पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि जो है ठीक ठाक जो है चीजों को लेकर के, यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर के हम वीडियो को यहाँ पर धीरे धीरे आपको शूट करके लाइव या फिर रिकॉर्डिंग के फॉर्म में ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट हैज हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? देखो सीधी सी बात है, आप एक समझो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है उसमें 2D हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट का मतलब होता है, देखो ऐसे ही तो होता है ना, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब ये कार्बन ही तो ऐसे लगे होते हैं ना, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन पे बहुत सारे कार्बन लगे होते हैं, 2D शेप में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको इसको समझना है। ठीक है, आगे बोला गया कि CO, बोला गया CO बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज, कार्बोक्सिलिक में CO बॉन्ड कैसा होता है?
sp2 sp3 शॉर्टर, sp2 sp3 लॉन्गर, sp3 sp3 शॉर्टर, sp3 sp3 लॉन्गर। ये भी देखो 2018 के एग्जाम में ही आया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल OH, ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है ना। अब देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 1 2 3 4, ये लोन पेयर होते हैं, ठीक है, लोन पेयर होते हैं। तो अगर इस कार्बन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। कैसे बनेगा, एक दो तीन, तीन तो लोन पेयर हो गए, एक इधर वाला सिग्मा बॉन्ड मिला के चार हो गया ना, चार का मतलब sp3। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कैसा होगा, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तीन सिग्मा का मतलब sp2। कहने का मतलब यहाँ पर sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही फॉलो होगा। अच्छा देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर जो बॉन्ड हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्टर, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट, डबल बॉन्ड है तो आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड और कम, ट्रिपल बॉन्ड और कम, ठीक है, ये है शॉर्टर। इसका मतलब sp2 sp3 शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नाइट्रोजन एटम इन क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट इज, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन कैसा होता है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब NH4 प्लस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन 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 और इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगता है प्लस, और ये कहानी कुछ ऐसी बनती है, आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, देखा है ना, ठीक है। तो ये कैसा है, ये तो टेट्राहेड्रल सिचुएशन बन रही ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कहानी होती है वो होती है टेट्राहेड्रल टाइप के नाइट्रोजन NH4 प्लस। तो कुल मिला के अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अच्छे से आता है तो चीजें आपकी बहुत अच्छे से आराम से ड्रॉ हो सकती है। क्वेश्चन बोला गया है कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइज शो विच स्ट्रक्चर। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, D2sp3, ठीक है, D2sp3 क्या शो करता है। तो अगर हम D2sp3 की बात देखो, चाहे तो हम बोले D2sp3, तो चाहे तो हम बोले sp3D2, दोनों के ही केस में हमारी जो कहानी आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल वाली कहानी। कौन सी कहानी आती है, ऑक्टाहेड्रल वाली कहानी आती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शो करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका शो करेगा, ठीक है। तो ये भी देखो 2018 की पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था, तो आज की डेट में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पीजीटी के ही मिलेंगे, डीएसएसबी के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बोला गया ये देखो, ये भी पीजीटी में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, कॉम्प्लेक्स RHCOCl PS3NH3 हैज स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। बोला गया यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, तो देखो सेंट्रल पे RH है, यहाँ पर देखो सेंट्रल पर RH है यहाँ पर, और इधर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो देखो यहाँ पर PPS3 हो जाएगा, इधर आपका NH3 हो जाएगा, इधर आपका CO हो जाएगा, या इधर आपका Cl हो जाएगा, इधर आपका CO हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कार्बन से जोड़ दो इसको। तो इसका मतलब ये कहानी कैसी बन रही है, आप लोग जरा ध्यान दे पा रहे हैं ना, कैसी कहानी बन रही है, कैसी कहानी बन रही है इसकी। तो ये देख पा रहे हो ना, स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो कहानी होती है वो स्क्वायर प्लेनर, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, यानी कि भाई साहब फैजान का रूल आ गया, विच वन होल्ड ट्रू, कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। Ti3 प्लस V3 प्लस मतलब टाइटेनियम पे 3 प्लस चार्ज है और वेनेडियम पे 3 प्लस चार्ज है, विल बी हाईली पोलराइजिंग, मतलब इनमें पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होगी। Ti3 प्लस V3 प्लस विल बी पुअरली पोलराइजिंग, देखो यहाँ हाईली है यहाँ पुअरली है, यहाँ पर दोनों बोला गया दोनों न्यूट्रल आयन है, तो पहली बात तो न्यूट्रल कहाँ से होंगे, दोनों पे चार्ज लगाना, तो ये तो डायरेक्ट ही गलत हो गया। विल हैव स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है क्या यहाँ पर, देखो भाई टाइटेनियम होता है 23, 23 में 3 हटा दिया, ठीक है, और नहीं टाइटेनियम होता है 22, 23 में 3 हटा दिया तो बचे 19, 19 तो नहीं होता है। वेनेडियम होता है 23, 23 में 3 हटा दिया तो बच गया 20, ये तो स्टेबल गैस नहीं होता है।
ये होता है पोटेशियम का, ये होता है कैल्शियम का। इसका मतलब अगर इनमें 1 और 2 माइनस करें तब तो आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दो तो डायरेक्ट गलत हो गए। स्टेबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल नहीं रहा, न्यूट्रल आयंस बन नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें देखना होगा कौन सा हाईली पोलराइजिंग है कि लो पोलराइजिंग है। ठीक है, पुअर पोलराइजिंग। तो उसके लिए आपको भैया फजान के रूल आपको पता होने चाहिए। फजान ने क्या बताया था, हाई चार्ज होगा, जितना ज्यादा हाई चार्ज होगा उतना ही ज्यादा हाई पोलराइजिंग नेचर होगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी पोलराइजिंग नेचर उतना ज्यादा होगा। दूसरी कहानी इन्होंने क्या बताई थी, अगर यहाँ पर हाई चार्ज है, हाई चार्ज है, देखो दो बात, पहली बात इन्होंने बताई थी कैटायन के बारे में, दूसरी बात बताई थी एनायन के बारे में। कैटायन के बारे में क्या बताया था, अगर हाई चार्ज है, हाई चार्ज और प्लस में लो साइज है, मतलब स्मॉल साइज है, प्लस में कैसा है, स्मॉल साइज है, तो इसका मतलब हाई पोलराइजिंग होगा। ठीक है, ये कैटायन के केस में था। एनायन के केस में क्या बताया था कि अगर हाई चार्ज है और लार्ज साइज है तो भी हाई पोलराइजिंग होगा। ठीक है, ये तीन केस आपको दिमाग में रखने हैं। पहली बात, जितना ज्यादा चार्ज हाई उतना ही पोलराइजिंग पावर। देखो यहाँ पे भी हाई चार्ज, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर भी हाई ही होगी। जितना स्मॉल साइज कैटायन का होगा उतना ही पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितना लार्ज साइज का एनायन का होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। आपको ये दिमाग में रखना है, ये तीन फंडे ही हैं केवल। तो आप ये बताओ, अगर टाइटेनियम वेनेडियम की बात करेंगे, टाइटेनियम वेनेडियम, देखो चार्ज तो दोनों में, चार्ज तो अगर यहाँ पे बात करें दोनों में +3 है, मतलब चार्ज तो हाई है ना, चार्ज तो हाई बन रहा है। बट यहाँ पर पहला है टाइटेनियम, फिर है वेनेडियम। एक बार एक काम करते हैं, इनके साइज के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि साइज मैटर करता है यहाँ पर। तो देखो टाइटेनियम होता है 22, वेनेडियम होता है 23। लेफ्ट टू राइट जैसे बढ़ते हैं साइज कम होता जाता है, साइज कम होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, साइज और कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, साइज और कम हो जाएगा। इसका मतलब पोलैरिटी तो हाई ही होगी ना, पोलैरिटी तो हाई होगी ना, इसका मतलब यही करेक्ट होगा। पुअर पोलैरिटी नहीं होगी। अगर यहीं पे माइनस में चार्ज अगर आ रहा होता और हाई चार्ज होता, ठीक है, और कहीं पर अगर लार्ज कंडीशन पे बन रही होती तो इसका मतलब कहानी अलग होती। लेकिन चार्ज भी हाई है, साइज भी छोटा है, क्योंकि टाइटेनियम का जो साइज होता है Ti3+ का साइज होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो पॉजिटिव वाला साइज होता है वो हमेशा कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब साइज भी कम हो गया और चार्ज भी बढ़ गया, तो इसका मतलब पोलैरिटी तो बढ़ ही जानी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भैया ये भी देखो पीजीटी में ही आया था, डीएसएसबी 2021 में। क्वेश्चन बोला गया है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक काम करते हैं आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आगे के इससे क्या के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 30-35 क्वेश्चन है, लेकिन अभी आज हमने एक लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर थोड़ा ट्राई करिएगा। बाकी के क्लास में क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो अच्छा एक बात अभी हमने देखी है कि हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सारे डीएसएसबी के हैं, ये क्वेश्चन आज हमने उठाए हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हो सके आप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, आपने इतने सारे क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ आपको, व्हाट्सअप चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका जो नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। तो वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी आती है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो अभी आपको समझ में नहीं आया, या मतलब कुछ उसमें डाउट रह गया है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट जरूर करें, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।